आप सभी को सुप्रभात। मैं कुमार हिमांशु आप सबों के बीच हिंदी व्याकरण लेकर आया हूँ, जो कि कक्षा 5 का है, यानी कक्षा 5 का है। ठीक है। और इसके पहले हम लोगों ने, और कक्षा 5 में हम लोग का पाठ 2 है। ये कौन पाठ है? पाठ 2, यानी पार्ट 2 लेसन 2। और लेसन 2 में हम लोग का है वर्ण और शब्द। लेकिन इसके पहले हम लोग पार्ट 1 में ये चर्चा किए थे, भाषा पढ़ना था, लिपि पढ़ना था। हाँ, ठीक है। तो इसमें है वर्ण और शब्द, और जो हम लोग का भाषा था उसका पढ़ाई हो गया था। कहने का मतलब मेरा ये है कि जो हम लोग का पार्ट 1 था वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं पार्ट 2 पे। आइए फ्रेश माइंड से देखा जाए तो हम लोग का है वर्ण और शब्द। वर्ण और शब्द पढ़ने हैं, और वर्ण के कितने भेद होते हैं? 2 स्वर और व्यंजन। हम सब बताते हैं आपको, समझते चलिए, देखते चलिए, ध्यान पूर्वक देखिए, आपको सब समझ में आएगा। ठीक है। और वर्ण का ही दूसरा नाम अक्षर भी होता है। अगर कोई आदमी आपसे कहता है कि अक्षर लिखिए, तो आप लिख देते हैं, जानते हैं क्या? ऐसे। आप ऐसे लिख देते हैं। ये तो शब्द हो गया ना, ये दोनों को जोड़ दिया गया, ये शब्द हो गया। अक्षर का मतलब क्या? एक सिंगल म, चाहे क, चाहे अ, चाहे य, ये सब ना अक्षर हुआ। नहीं तो कितने लोग शब्द लिख देते हैं, कितने लोग शब्द लिख देते हैं। ठीक है। अक्षर जो होता है वो सिंगल होता है। ठीक है। देखिए अब हम समझाते हैं डिटेल्स में वर्ण किसे कहते हैं। देखिए एकदम हम लिख दिए हैं आपके बोर्ड पे। ठीक है। तो समझाते हैं। देखिए हम जो कुछ भी बोलते हैं, जो कुछ भी हम किसी से बोलते हैं, ठीक है, हमारे मुंह से जो भी ध्वनियां उच्चारित होती है, मतलब जो भी ध्वनि हमारे मुंह से निकलती है, ठीक है, बोलते हैं उन ध्वनियों के लिए कुछ चिन्ह बनाए हैं। उन ध्वनियों के लिए कुछ चिन्ह बनाए गए हैं। उन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह बनाए गए हैं। ठीक है। तो ये चिन्ह जो है वर्ण कहलाते हैं। कहने का मतलब ये रहा कि हम लोग जो कुछ भी बोलते हैं तो उसका एक चिन्ह बनाया गया है, उसी चिन्ह को वर्ण कहते हैं, उसी चिन्ह को अक्षर कहते हैं। ठीक है। जैसे हम लोग क बोलते हैं तो क एक चिन्ह हुआ, क हो गया। नहीं, इसी को हम लोग अक्षर भी कहते हैं, इसी को हम लोग वर्ण भी कहते हैं। समझ गए? अब आइए, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। जो वर्ण है ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि ये जो भाषा है, तो वो भाषा हम लोग बोलते हैं कि मैं आम खाता हूँ, ये लंबा हो गया, नहीं हो गया, मैं आम खाता हूँ, नहीं हो गया। लेकिन जो वर्ण होता है इसकी सबसे छोटी इकाई है, मतलब वर्ण को जोड़कर ही भाषा बनाया जाता है, वर्ण को जोड़कर ही शब्द बनाया जाता है। नहीं, इसीलिए वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अब आया जाए, इसके खंड या टुकड़े नहीं हो सकते, इसके खंड और टुकड़े नहीं हो सकते। जैसे देखिए अब हम लोग का क है और अ है, मानिए, तो अ का खंड होगा, अब टुकड़ा होगा, अ का कभी नहीं होगा। तो ये जो वर्ण होते हैं इसके खंड या टुकड़े नहीं होते। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। सबसे पहले हम आपको समझा दिए हैं कि वर्ण को हम लोग अक्षर भी कहते हैं। एकदम ठीक है, ये समझ गए। वर्ण को हम लोग अक्षर भी कहते हैं, या अक्षर को हम लोग वर्ण भी कहते हैं। अब आया जाए वर्णमाला। तो वर्णमाला जो है वर्ण का भाई है वर्णमाला। ये क्या है? देखिए, तो वर्णों के ये क्रमबद्ध वर्णों के ये क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी दूसरे स्तर से आप समझिए ना कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। नहीं हो गया? वर्णों के समूह का। और अब वर्ण कौन कौन से होते हैं? तो वर्ण हम लोग का अ, आ, ई, उ, ए, ग, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, ञ, ट, ठ, ड, ये टोटल जितना है सब वर्ण है। ये टोटल जितना है वर्ण है। और टोटल वर्ण 52 है। टोटल वर्ण कितने हैं? 52, यानी 52 है। लेकिन आजकल उसमें संशोधन करते करते 55 तक पहुंच गया है। लेकिन हम लोग को अभी पढ़ना है 52। जब 55 आएगा उस समय हम लोग पढ़ाया जाएगा कि 55 है। ठीक है, वो सीनियर क्लास के लिए आप लोग लेनी है। अभी हम लोग जानेंगे कि टोटल वर्ण 52 होते हैं। ठीक है, देखिए वर्णमाला
फिर हम लोग आज हुए थे वर्णमाला। तो वर्णों के समूह को अगर एक रहेगा और रहेगा आ रहेगा, इसको हम लोग वर्णमाला नहीं कहेंगे, इसको वर्ण कहेंगे नहीं। लेकिन यही अगर समूह में रहेगा अ आ ई उ ए ऐ ओ नहीं, तो ये जो समूह में हो जाएगा इसको वर्णमाला कहेंगे। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं, अगर आपसे कोई भी पूछ देता है वर्ण किसे कहते हैं, तो वर्ण हम जो कुछ भी बोलते हैं और उसको लिखने के लिए एक चिन्ह होता है, उसी चिन्ह को वर्ण कहते हैं। वर्णमाला, तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह में, वर्णों के जो समूह होते हैं उसे वर्णमाला कहते हैं। अब आइए, वर्ण के दो भेद होते हैं। वर्ण के दो भेद, अब कौन कौन पूछेगा, एकदम आपके सामने है स्वर और व्यंजन। वर्ण के कितने भेद होते हैं? दो, स्वर और व्यंजन। अब समझाते हैं कि स्वर क्या है और व्यंजन क्या है। ठीक है, इतना क्लियर है? कहीं दिक्कत? चलिए आगे चला जाए। अब हम लोग देखा जाए स्वर और व्यंजन। अभी हमने बताया था कि जो ये वर्ण होता है उसके दो भाग होते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, स्वर और व्यंजन। अब स्वर, सबसे पहले हम स्वर को देखा जाए, फिर व्यंजन को देखा जाएगा। देखिए स्वर को, तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में, जिन ध्वनि का मतलब होता है कि जो भी हम बोलते हैं, ठीक है, तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा यानी वायु बिना किसी रुकावट के मुंह से निकले उसे स्वर कहते हैं। कहने का मतलब मेरा ये रहा कि हम लोग जो कुछ भी बोलते हैं, जो कुछ भी उच्चारण करते हैं, ठीक है, और जो हवा है बिना किसी रुकावट के, बिना किसी झल्लाहट के मुंह से निकल जाए, यानी मुंह से आसानी से निकल जाए, उसे स्वर कहते हैं। जैसे देखा जाए अ, ये कितना आसान है बोलना, अ आ ई उ ए ओ औ। ठीक है, तो ये सब टोटल क्या है? स्वर है। ठीक है, तो ये स्वर जो होते हैं, अब कुछ पूछ देगा आपसे कि बाबू स्वर कितने होते हैं, आप साफ बताइएगा कि जो स्वर होते हैं वो 11 होते हैं। अ आ ई अ आ ई उ री ए ऐ ओ और 11 हो जाएंगे। देखिए हम काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये स्वर कितने होते हैं? 11। कौन कौन? तो अ से लेके अ तक। अब कोई पूछ देगा कि अन और अ क्या हो गया, तो इसमें आप बोलिएगा कि अन जो होता है ये अनुस्वार होता है और अ को विसर्ग कहते हैं, और ये दोनों को हम लोग अयोगवाक कहते हैं। ठीक है, इसको हम, ये दोनों स्वर के श्रेणी में नहीं आते हैं, ये दोनों स्वर के श्रेणी में नहीं आते हैं। अब आ जाए व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? स्वर कंप्लीट है हम लोग का, आ गया समझ में। अब आ जाए व्यंजन, तो स्वर का ठीक उल्टा है। स्वर में हम लोग अभी देखे हैं कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा बिना किसी रुकावट के निकले, लेकिन इसमें है व्यंजन में कि क्यों जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा रुक रुक के निकले, मतलब रगड़ खाते हुए, टकरा कर, ठीक है, मुंह के अंदर से टकरा कर स्पर्श करते हुए निकले, उसे व्यंजन कहते हैं। ठीक है, व्यंजन का मतलब क्या होता है जानते हैं? व्यंजन का मतलब होता है कि बहुत चीज मिला हुआ नहीं, और संस्कृत में व्यंजना का मतलब सब्जी होता है। ये कौन सब्जी? कच्चा सब्जी नहीं, बनाया हुआ सब्जी, जैसे हल्दी, धनिया, आलू, गाजर, वो सब डाला हुआ है, उसको व्यंजना कहते हैं। उसी टाइप जो व्यंजन होता है, ये जो व्यंजन होता है, ये वो व्यंजन नहीं है, ये दूसरा व्यंजन है। ठीक है, तो ये स्वर हो गया और ये व्यंजन हो गया। देखिए व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। जो व्यंजनों का उच्चारण होता है वह स्वरों की सहायता से ही होता है, लेकिन जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा मुख के अलग अलग स्थान से टकराकर बाहर निकलती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। अब आप पूछेगा कि सर मुख के अलग अलग स्थान कौन से हैं? तो अरे बाबू, मुख के अलग अलग स्थान हैं जीभ, तालु, ओष्ठ, कंठ, मूर्धा, है ना। तो ये अलग अलग चीज से अगर टकरा कर जो ध्वनियां हम लोग का निकलती है, उसे हम लोग व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अब जैसे में हम आपको समझाते हैं, ठीक है, कि इसमें कौन कौन होता है। देखिए अब हम लोग देखा जाए व्यंजन को, जो इसके प्रकार हैं। देखिए
तो व्यंजन के जो प्रकार हैं, अभी हम लोगों ने स्वर पढ़ा था। स्वर में था कि अ आ ई उ ए री ए ओ खत्म, स्वर खत्म इसी पे। और व्यंजन देखा जाए तो व्यंजन ये टोटल हम लोग का 33 होते हैं। कितने होते हैं? 33। अब पूछे कौन कौन, देखिए हम एकदम अंडरलाइन करते हुए आपको समझाने के लिए ये लिख दिए हैं। देखिए क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ अ त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व तराव्य स मूर्धन्य स दंत स ह। ये टोटल हम लोग का 33 है। ये 4 नहीं है। कहने का मतलब मेरा ये रहा कि क से लेके ह तक, क से लेकर ह तक ये जितना आता है ये सब व्यंजन है। लेकिन स्वर के भी भेद होते हैं और व्यंजन के भी भेद होते हैं, लेकिन अभी हम लोग को इस क्लास में नहीं पढ़ना है, यानी क्लास 5 में हम लोग को नहीं पढ़ना है। जैसे ही आगे वाला क्लास आएगा यानी क्लास 6 आएगा, ठीक है ना, तो उसमें हम लोग डिटेल्स के साथ जानेंगे। अभी इस क्लास में आपके बुक में ये नहीं दिया गया है, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग पहले ये पढ़ लिया जाए, समझ लिया जाए। तो ये टोटल व्यंजन इतने होते हैं, ठीक है, 33 होते हैं, जो क से लेकर ह तक हो गया। अब आप पूछिएगा कि सर क से लेकर ह तक 33 व्यंजन हो गए, तो छ त्र ज्ञ सर अब कहाँ गया? ठीक है, आपका कहना ठीक है, आपका पूछना बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब देखिए जो छ त्र ज्ञ बाबू हुआ ना, ये छ त्र ज्ञ संयुक्त व्यंजन में आता है। तो अब बोलिएगा कि ये व्यंजन और संयुक्त व्यंजन में अंतर क्या? ये एक ही है ना, ये एक ही है? तो नहीं बाबू, ये एक ही नहीं है, ये अलग अलग है। व्यंजन का हिसाब किताब खत्म हो गया तुम्हारा, व्यंजन का हिसाब किताब आपका खत्म हो गया। ये 33 व्यंजन होते हैं, अब ये अलग हट गए, इनको छांट दिया गया कि आप इस जाति के लायक नहीं है, आप हटिए। तो ये हो गए 4, छ त्र ज्ञ और एक स्र को भी जोड़ लिया गया। इनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? तो संयुक्त जो व्यंजन होते हैं वो दो व्यंजनों के जोड़ से बनते हैं, दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं, उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं, ठीक है। देखिए, और संयुक्त व्यंजन को ही संयुक्ताक्षर कहते हैं, ठीक। संयुक्ताक्षर का मतलब हुआ ये संयुक्त प्लस अक्षर, मतलब दो अक्षर को संयुक्त किया गया है, दो अक्षर को संयुक्त किया गया है, उसे संयुक्ताक्षर कहते हैं। देखिए जैसे में ये 6 है ना आपका 6, तो 6 को हम तोड़ दिए तो क प्लस स, यानी क और स के मेल से बाबू 6 बनता है। संयोगी 6 जो होता है, जो आप लोग पढ़ते हैं क्षत्रिय या अक्षर जो होता है, अक्षर में अक्षर आप लोग लिखते हैं जी, ऐसे अक्षर है ना, अक्षर। तो ये जो 6 होगा संयोगी 6, ये क और स के मेल से बना हुआ है, ठीक 6। और जो त्र है, त्र, तो ये त्र है तो और र के मेल से बना हुआ है, तो और र के मेल से बना हुआ है, यानी दो व्यंजन के मेल से बना हुआ है, इसलिए इसको संयुक्ताक्षर में इसको रखा गया है, यानी त्र। अब आगे देखिए ज्ञ है ना ज्ञ, ये तो यह जो ज्ञ है ये जो और य के मेल से यह ज्ञ बना गया है, ठीक है, ये बनाया गया है। और स्र है तो ये जो स्र है वो तालाब स और र के संयोग से, यानी ये दोनों के मेल से बना हुआ है। ये इसीलिए ये चारों लोग को इस जाति से अलग कर दिया गया और इनका स्पेशली नाम दे दिया गया संयुक्ताक्षर व्यंजन, ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछता है, अगर आपसे वो कोई पूछता है कि ये संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर व्यंजन कौन कौन होते हैं, तो बिना हिचक के, बिना सोचे समझे कहिए संयोगी 6, त्र, ज्ञ और स्र 4 होते हैं जो संयुक्त व्यंजन में होते हैं, ठीक है। अगर आपसे वो कोई पूछता है कि व्यंजन वो कौन कौन होते हैं और कितने होते हैं, तो एकदम साफ बताइएगा कि क से लेके ह तक, ये क से लेके ह तक जो होते हैं वो व्यंजन होते हैं, यानी कुल होते हैं 33, ठीक है। तब आपसे भुलवाने के लिए आगे पूछ देगा कि 6 त्र ज्ञ तो क्या होगा बाबू, तो एकदम साफ बताइएगा कि 6 त्र ज्ञ जो है संयुक्त व्यंजन है, ये दो व्यंजनों के मेल से बना हुआ है, इसीलिए इसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और संयुक्त व्यंजन की श्रेणी में इसको रखा गया है 6 त्र ज्ञ और स्र को। समझ के बढ़िया से ये एकदम लिख दिए हैं आपका, ठीक है। अब आगे अब इसको देखा जाए स्वरों की
मात्राओं का व्यंजनों के साथ मिला हुआ रूप इस प्रकार है। मतलब मात्रा जो है इसके बारे में अब हम लोग जानते हैं। तो जाना जाए मात्रा। देखिए तो स्वर की मात्राओं का व्यंजनों के साथ मिला हुआ रूप, हम लोग का टोटल स्वर वो कितने थे 11, मतलब 11। तो हम लोग का मात्रा भी टोटल 11 होंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, अब कैसे इससे शब्द बना हुआ है ये देखा जाए। जैसे हम लोग का एकदम स्वर है अ आ, अ से लेके अ तक स्वर है, होता है 11। ठीक है, तब अ का मात्रा जो है ये हो गया। ठीक है, जैसे अ हम लोग लिखते हैं ना अ, तो अ का ये मात्रा हो गया। आ जो है आ, तो इसका मात्रा ये हो गया, इसका मात्रा ये वाला ये और ये वाला ये हो गया आ का मात्रा। ठीक है, तो एकदम हम आपको एकदम समझाते हुए लिख दिए हैं। अ का मात्रा ये, फिर क प्लस अ। ठीक है, क प्लस अ जो होता है क होता है, क में अ छिपा हुआ, ये क में अ जो है ये छिपा हुआ रहता है, क में अ छिपा हुआ रहता है। जैसे आदमी बोलता है क, लेकिन क जो हम लोग लिखते हैं तो अगर तोड़ा जाए तो क प्लस अ होता है, लेकिन अ को अगर तोड़ा जाए तो अ प्लस अ नहीं होता। अ हमेशा सिंगल ही होता है, लेकिन क जो होता है क प्लस अ, च जो है च प्लस अ, छ जो है छ प्लस अ। ठीक है, तो क प्लस अ बराबर क। ठीक है, और अब इसका हम यूज किए, प्रयोग किए, एक शब्द बनाए कोमल कोमल। ठीक है, आगे देखिए आ है, ये हम लोग का मात्रा है आ का, ये एक क प्लस आ बराबर का। इसे एक शब्द बनाए जो कि बना काजल। काजल तो नहीं होता ब्लैक वाला काजल। अब आते हैं ई का हम लोग ऐसे किए ई, तब क प्लस ई कहसई की, क प्लस ई कहसई की, इसका हम शब्द बनाए किताब। ठीक है, अब ई तो ये दीर्घिकार ई, तो क प्लस दीर्घिकार ई बराबर क दीर्घिकार की, तो ये बन गया कील। कील का मतलब क्या, जो कील नहीं होता है इतना बड़ा बड़ा होता है कील, लोहा वाला वो कील। अब उ हो गया उ, तो हर्षुकार उ, तो क प्लस हर्षुकार उ कु, तो इससे बन गया कुत्ता। अब आ जाए उ, तो उ दीर्घकार उ, तो क प्लस दीर्घकार उ बराबर कु, क प्लस दीर्घकार उ बराबर क दीर्घकार कु, तो अब बन गया कुची। कुची का मतलब हो गया झाड़ू। ठीक है, अब देखा जाए री आ गया, तो री का जो ये हम लोग का समझने वाला चीज है। देखिए जो री हो गया, तो री का जो मात्रा होता है ये होता है। ठीक, तो क प्लस री बराबर क्री होता है। जैसे हम लोग कृपा बोलते हैं, कृपा। ठीक है, तो क प्लस री बराबर क्री, तो ये एक शब्द बना दिए कृषि, चाहे कृपा कुछ भी बनाइए। ठीक है, अब आते हैं ए, तो ए का जो मात्रा होता है ये ऐसे करते हैं ए, ये क प्लस ए बराबर के से केला जो फल होता है। अब ए हो गया, तो ए लिखे क प्लस ए कै, तो ये बन गया कैलाश, है ना। ठीक है, आगे देखा जाए ओ हो गया, तो क प्लस ओ को, क प्लस ओ को, तो ये बन गया कोयल। ये अ हो गया हम लोग का, तो क प्लस अ क, अब क के बाद हम लोग का हो गया कौवा। अब आप पूछिएगा कि सर अ से लेके अ तक तो आप समझा दिए, स्वर में आ गया है, इसका मात्रा भी आप लिख दिए। ठीक है, हाँ हम लिख दिए। अब अन अह कहाँ गया, तो इसके ठीक पीछे हम बता दिए हैं कि अन जो होता है वो अनुस्वार होता है, अ जो होता है विसर्ग होता है। ठीक है, इससे भी हम लोग शब्द बनाया जाए। देखिए बनाते हैं, बताते हैं इसको। देखिए अन को अनुस्वार कहते हैं, तो इसको तोड़ा जाए क, इसका मात्रा लिखते हैं मानिए तो ये
ठीक है। तो क प्लस अन, तो ये बन गया आपका कन, ठीक है। इससे शब्द बनाइए आप। अब आप इसका शब्द बनाइए, इतना हम बनाए ना, अब आप बनाइए। तो आप बना दिए कंघी, आप बना दिए कंकड़, ठीक है, बहुत सारा बन जाएगा। नहीं, अब आते हैं अह पे। तो आपको हम बता दे हैं कि बाबू ये एक विसर्ग है, इसका मात्रा ये जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको इस वाले स्वर के मात्रा से छांट दिया गया है। क्यों छांट दिया गया है? क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन होते हैं, ठीक है। तो अ पे आते हैं, तो क, देखिए क प्लस, ठीक, अ बराबर क हो गया, हाँ, क प्लस अ बराबर क हो गया। क अब बनाया जाए क से, तो क से वो शब्द हम ढूंढ रहे हैं क से, ठीक है। तो क से क प्लस अ कौन सा वर्ड है? मान लीजिए कि हम दूसरा देखते वो देखते हैं, सोचते सोचते भर में हम आपको दे रहे हैं कि ये प्रा प्लस तो, ठीक है। तो ये आपका आ गया एक शब्द बनाते हैं, ठीक। तो ये आपका आ गया प्रातः। अब हम लोग का अन है और अ है, तो ये इसके पीछे हम बता दिए थे कि ये जो है संयुक्त व्यंजन में आता है, ये दोनों को ये छांट दिया गया है। अब अन को अनुस्वार कहते हैं, अब जानते हैं, क्योंकि अ के ऊपर अनुस्वार है और अन को अनुस्वार कहते हैं। इसका जो चिन्ह होता है ये होता है अनुस्वार, ठीक है। तो इससे अब हम लोग शब्द बनाया जाए, ठीक है। तो अन से हो गया क प्लस अन बराबर कन। तो इसे हम शब्द बनाते हैं। देखिए कंकड़, एक आप बनाइए क प्लस अन से कन से, तो आप बनाए कंघी, है ना, हो गया। अब आए जाए हम लोग अह पे। तो देखिए अह जो है, अह के बगल में जो दो बिंदु है, इसको हम लोग बिंदु नहीं कहेंगे, इसको हम लोग अनुस्वार भी नहीं कहेंगे, इसको हम लोग विसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्ग। तो अह विसर्ग है, हम आपको समझने के लिए एकदम लिख दिए। अह क्या है? विसर्ग है। इसका चिन्ह जो होता है ये होता है, ठीक। इसका चिन्ह क्या होता है? ये होता है। इसे बोलने में कुछ अ की आवाज निकलती है। जैसे जो अ है इसको बोला जाए अ, मतलब इसके बाद में हम लोग का ह का आवाज आ रहा है, ह आ रहा है। तो इसको बोलने में कुछ ये जो अंतिम में ह का आवाज आता है, निकलती है इसका आवाज। अब आते हैं एग्जाम्पल पे, जैसे देखा जाए ये प्रातः, ठीक है, प्रातः अतः, ये हिंदी में आपका होगा, लेकिन विसर्ग वाले का अक्सर का यूज का मतलब हम आपको बताते हैं 99% यूज, यानी 99% आपका यूज होता है संस्कृत में, ठीक है। तो हम आपको लिख दिए हैं कि केवल संस्कृत शब्दों में विसर्ग का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे प्रातः, अतः और का है, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे उदाहरण है इसके। तो आपका ये जो है पाठ 2 वर्ण और शब्द सब आपको हम समझा दिए, आप समझ गए होंगे अच्छा से। अगर आपको कोई दिक्कत होता है, कोई परेशानी होता हो इस चैप्टर में, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में नीचे जाइए और जहां आपको नहीं आता हो या आप इसमें कंफ्यूज हैं, उसमें लिखिए, कमेंट विचार में अपना विचार जरूर लिखिए, ठीक है। उसका आंसर दिया जाएगा, ठीक है। और अगली बार जितना भी वीडियो बनाया जाएगा उसमें सुधार किया जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।